वो एक वर्स्ट फीलिंग से गुजर रहे हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, या फिर जो भी सिचुएशन उनके सामने इस वक्त है वो नेगेटिव लग रहे हैं, तो फिर क्या करें और इस चीज से कैसे निकले। एक चीज समझो, हमारी जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम सोच के उसे बड़ा बना देते हैं। पहली बात तो यह है, तुम्हारी जितनी भी उम्र है, इतने उम्र तक कितने सारे प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में आए थे और तुमने हैंडल की थे। बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, लेकिन हर प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशंस भी आते थे और तुमने उसे ढूंढ कर निकाला भी है। लेकिन आज अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम होती कि एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम होती तो तुम इसी वक्त उसे सुलझा लेते। अगर नहीं है तो जाकर उस प्रॉब्लम को सुलझाओ। अगर वो प्रॉब्लम तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, जैसे कि किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया या फिर मान लो कि कुछ ऐसा हो गया जो तुम्हारे हाथ में नहीं था, एक आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन, उस वक्त क्या करोगे? तुम उस चीज के बारे में सोच रहे हो अपने दिमाग में। जो भी प्रॉब्लम है वो बाहर घटित हो रही थी, लेकिन वो तुम्हारे अंदर भी अब हो रहा है। और क्यों? क्योंकि तुम उसे सोच रहे हो इतने ज्यादा, और तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसके बारे में अगर मैं ज्यादा सोचते जाऊंगा तो कभी ना कभी एक सॉल्यूशन तो मुझे मिल ही जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। जितना ज्यादा तुम सोचते जाओगे उतना ही वो प्रॉब्लम उलझ जाएगी। इसके लिए अब तुम क्या कर सकते हो? एक बात सोचो, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में, इस वक्त तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहे हैं वो एक नेगेटिव वाइब्स हैं। और ये नेगेटिव वाइब्स सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के लिए भी हैं, एक बुरी है, और तुम्हारे सिबलिंग के लिए भी बहुत ही बुरी चीज है। तुम अपने साथ साथ अपने उन लोगों को भी खराब सिचुएशन में डाल रहे हो। वो तो तुम्हें देख के खुश तो नहीं हो जाएंगे, तुम ऐसे करके बैठे हुए हो और वो तुम्हें देख के खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुम ऐसे करके एक डिप्रेशन जोन में चले जाओगे जहां से निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक बात समझो, तुम्हारी मेंटल एनर्जी, मेंटल पीस ज्यादा मायने रखते हैं उन सारे प्रॉब्लम से। तुम्हारे मेंटल पीस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है दोस्त, समझो इस चीज को। तुम ऐसे उसे खराब मत करो। तुम देखोगे जब ये प्रॉब्लम आज से 2 साल बाद जब वो प्रॉब्लम निकल जाएगी तब सोचना इनके बारे में। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हारे जिंदगी में एक प्रॉब्लम आई और उसी वक्त सडनली कुछ ऐसा आ जाता है जो तुम्हें हैप्पीनेस भी देता है, और उस समय तुम क्या करते हो? वो हैप्पीनेस को लेकर रम जाते हो और तुम्हारा जो ध्यान है प्रॉब्लम से हटकर हैप्पीनेस की तरफ आ जाते हैं। और 2-3 महीने बाद या फिर साल बाद जब उस प्रॉब्लम का एक ऑटोमेटिक रिजल्ट तुम्हें मिलता है तब तुम्हारा ध्यान उस रिजल्ट की ओर जाता है, और तुम्हारे प्रॉब्लम और रिजल्ट के बीच जो एक फासला है उसके तरफ तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारा जो भी ध्यान था वो तुम्हारे हैप्पीनेस पर टिकी हुई थी, इसलिए तुम उस चीज को कभी देख ही नहीं पाए थे और अपने आप में तुम खुश थे। लेकिन इस वक्त तुम्हारे जो प्रॉब्लम है उसी के बारे में तुम सोच रहे हो। तुम्हें यह लग रहा है कि सोच सोच के कोई सोल्यूशन मुझे मिल जाए और इस प्रॉब्लम से मैं मुक्ति पा लूं, पर ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा प्रॉब्लम जो है वो खुद तुम हो, तुम्हारे दिमाग है। जो चीज तुम्हारे हाथ में ही नहीं है उसके बारे में तुम क्या करोगे? तो अब करे क्या? इस सिचुएशन से कैसे निकले, इससे कैसे मुक्ति पाया जाए? जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे माइंड को शिफ्ट कर दे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम टिकटॉक के वीडियोस देखने लग जाओ, ऐसा नहीं है, वो वाले हैप्पीनेस नहीं। मैं ऐसा बता रहा हूं कि जो तुम्हें अंदर ही अंदर एक सेटिस्फाइड करे। जैसे तुम अगर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट सोच रखने वाले इंसान हो तो उनके बारे में सोचो और कुछ नया कुछ ट्राई करो जो तुम्हारे माइंड को ड्राइव कर दे किसी दूसरे चीज की तरफ। हो सकता है तुम्हारा जो फेवरेट काम है उस काम को करो, दिल से करो, ध्यान लगा के करो, या फिर कुछ नया ट्राई कर लो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। साथ ही साथ तुम उन लोगों से बात करो जो तुम्हारे करीब हैं। तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, 1-2 दोस्त होंगे जरूर जिसके साथ तुम बात करते होंगे, जिनके पास ये कैपेबिलिटीज हैं तुम्हें प्रॉब्लम से वो निकाल देगा। या फिर कोई तो फैमिली मेंबर्स होंगे जिनके साथ तुम हर एक दिन बात करते हो, उन्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम शेयर करते हो, और ऐसे करके तुम्हारा जो ध्यान होगा वो इस प्रॉब्लम को छोड़कर किसी दूसरे चीज को पकड़ लेगा। और जो प्रॉब्लम तुम्हारे हाथ में कभी थी ही नहीं
उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब, उस प्रॉब्लम का रिजल्ट जब आ जाएंगे, तब देखना कि जो तुम सोच रहे थे ना कितना घटिया था, कितना एक इमेच्योर डिसीजन था, ये सब कुछ मेरे हाथ में कभी थे ही नहीं, तब तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा। तब तक भाई इसके बारे में सोचना बंद कर दो और ऐसे काम में अपना मन लगाओ जो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुमको एक अच्छा इंसान बनाएगा अंदर से, तुम्हें एक अच्छा फील देगा। ठीक है भाई।